इस वक्त मेरी मौजूदगी श्री राम अयोध्या मंदिर में हूँ। और दोस्तों इस वक्त मुझे एक भाई दिख गए हैं जो उज्जैन से चलकर आए हुए हैं और उन मतलब पैदल ही आए हैं। भैया कहाँ से आए हैं? जी, मैं उज्जैन से आया हूँ और मेरी ये पैदल यात्रा है 1008 किलोमीटर की। बाबा महाकाल की नगरी से चल के आया हूँ मैं। अच्छा, आप पैदल वहाँ से चलकर चले आए? जी जी, वहाँ से चलकर चला आया हूँ मैं। और प्रभु श्री राम के नए मंदिर में दर्शन करने की इच्छा थी, परंतु यहाँ पर अभी जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर पैसे वालों को और जो ज़्यादा पॉपुलर है उन लोगों को दर्शन मिलने का जल्दी दर्शन मिल रहे हैं, और बाकी हम जैसे जो लोग हैं उनके लिए रुकने का तक की परमिशन नहीं है यहाँ पर। तो ये बड़ा गलत लगा मुझे। तो हम तो खैर अयोध्या वैसे बहुत अच्छी सज रही है, अयोध्या के वासी भी बहुत अच्छे लगे, पर कहीं ना कहीं प्रशासन को हाथ में चीज़ें सौंप दी गई है। योगी जी ने प्रशासन को हाथ में सौंपी है। तो जो भी पैदल यात्रा करके आ रहे हैं तो उसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को महत्व मिल रहा है जो किसी पॉलिटिशियन के परिवार से आते हैं या जिनकी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कौन पॉपुलर है और कौन नहीं। जी, कहीं ना कहीं भाई पैदल यहाँ से आए हैं और इनके रुकने के लिए व्यवस्था नहीं, यहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं प्रशासन है यहाँ पे रुकने के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। मेरा योगी जी से निवेदन है कि रुकने के लिए यहाँ पे व्यवस्थाएं कराई जाएँ। बहुत से दूर दूर के लोग जो अलग अलग स्टेट से आते हैं यहाँ पे रुकने के लिए व्यवस्था हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जाके एक अच्छा संदेश डालेंगे और वहाँ के लोग देखने यहाँ पे दोबारा आएंगे, क्योंकि यहाँ पे इतने दूर दूर से जैसे कि ऐसा है कि यहाँ पर सिर्फ ऐसे पॉलिटिशियन या फिर कोई बड़े किसी दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो हर व्यक्ति कोई किसी बड़े दल से या हर किसी व्यक्ति के बड़े पॉलिटिशियन से संबंध हो, ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हमारे वेस्ट भाई आए हैं, ये वेस्ट बंगाल से साइकिल चला के आए हैं, इनको यहाँ पर रुकने का भी मना कर दिया। इनके उधर आरएसएस और बजरंग दल इतना एक्टिव है ही नहीं, क्योंकि उधर की साइड गवर्नमेंट आप सभी को पता है किन की गवर्नमेंट चलती है, तो वो वहाँ पर आरएसएस और बजरंग दल उतना सक्रिय है ही नहीं। तो ये भाई के साथ ऐसा हुआ कि भाई को रुकने की व्यवस्था ही नहीं। अब भाई जा रहे हैं, ये रामलला के दर्शन करने की इच्छा लेके आए थे। 900 किलोमीटर, उनकी 16 साल की उम्र है। 16 साल की उम्र में कोई व्यक्ति 800-900 किलोमीटर साइकिल चला के आ रहा है और उसको रुकने से भी मना कर दिया गया है यहाँ पर। ये भाई साइकिल राम मंदिर में आए हैं भाई। दोनों क्या नाम है आपका भैया? मानव विश्वास है मेरा नाम। वहाँ से बंगाल डुअर्स का एकदम अंतिम प्रांत जो है वहाँ से साइकिल चला के मैं लगभग 850 किलोमीटर साइकिल चला के अयोध्या आया हूँ। और यहाँ पे आने के बाद रहने के लिए एकदम व्यवस्था नहीं मिल रही थी, और वहाँ पे जो कहने जा रहे थे जो ट्रस्ट ऑफिस है तो उधर भी कहा गया नहीं होगा बोल के, फिर बहुत मुश्किल से एक भंडारे में थोड़ी सी जगह मिली है और कल रुके और वहाँ से भी इनको कल खाली करना है। ये गए ट्रस्ट में गए थे, मेरे साथ ही गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि आप लोगों के लिए रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, आप लोग वापस चले जाइए। राम मंदिर पे एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा योगी से निवेदन है कि भाई लोग इतना दूर से चलकर आते हैं, पैदल आते हैं, व्यवस्था नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। प्रशासन से रुकेंगे आप यहाँ पे? अभी तो जैसे कि मैं आश्रम में रुका हुआ हूँ, वहाँ पर अस्थायी तरीके से उन्होंने बोला कि अभी आप रुकिए जब तक अगर प्रशासन बोल देता है कि खाली करना पड़ेगा तो वहाँ से भी मुझे कहीं और जाना पड़ेगा या तो फिर घर जाना पड़ेगा। तो भैया कहीं ना कहीं यहाँ पे राम मंदिर का उम्मीद लेकर आए थे कि हम राम मंदिर पे रुकेंगे, और रुकने के लिए कोई व्यवस्थाएं यहाँ पे नहीं है। कहीं ना कहीं मेरा योगी से दोबारा मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर कोई भाई अलग स्टेट से आता है तो उनको रुकने के लिए व्यवस्थाएं दी जाए। थोड़ा सा ही जगह है, कोई स्पेशल आदमी नहीं है कि मतलब इनको कोई बड़ा व्यवस्था चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। छोटा सा व्यवस्था दिया जाए, लेकिन इनको लोग को दिया जाए क्योंकि अलग स्टेट से आए हैं और कहीं ना कहीं भाई बहुत ही मेहनत करके यहाँ पे आए हैं। भैया वहाँ पे जब आप घर से निकल रहे थे तो क्या सोच कर आए थे कि वहाँ व्यवस्थाएं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? जी जी, मैं बिल्कुल ये सोच के आया था कि यहाँ पर हमारे लिए रुकने वगैरह की व्यवस्था मिलेगी, पर जिस प्रकार से यहाँ पर आया और यहाँ पर सिर्फ मैंने जो चीज़ देखी कि एक पैसे वालों को और एक हायर पॉपुलरिटी वालों को जो महत्वता दी जा रही है वो एक आम नागरिक को, क्योंकि यहाँ पर हम इतनी पॉपुलरिटी गेन करने के लिए नहीं आए। जो पॉपुलरिटी गेन करने के लिए आ रहे हैं उनको पहले से ही लोगों मंत्रियों ने पहले से बोल दिया कि हाँ भाई आप लोगों के दर्शन की व्यवस्था हम करवा देंगे। उनका बड़े हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वो उनका स्वागत कर रहे हैं। कहीं कलेक्टर जाके, कलेक्टर का काम ये है कि कोई पद यात्रा कर रहा है तो उसका स्वागत करेगा। कलेक्टर का काम होता है जनता को सुरक्षा प्रदान करना, जनता की क्या समस्या है उनका समाधान करना। पर अभी कलेक्टर कुछ और ही कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ और ही लगे हैं हुए। आप हाँ अपना व्यक्तिगत रूप से करिए, पर वहाँ पर अगर आप दिन में अगर कलेक्टर के साथ में आप 4 आपके साथ में आपके बॉडीगार्ड लेके खड़े हुए और आप वो चीज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो तो गलत है, फिर आप रूल्स खुद ब्रेक कर रहे हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, तो उसको क्या कहेंगे आप? मतलब आपका कहना है कि यहाँ पे राम मंदिर पे आए हुए हैं तो एक समान सभी का, जो भी चाहे वो स्पेशलिस्ट आदमी हो या कोई नॉर्मल आदमी हो, व्यवस्था एक समान होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल, क्योंकि भाई राजा सिर्फ एक है,
अगर राम राज्य स्थापित करना तो राजा तो प्रभु राम है ना। यहाँ पर क्या वीआईपी और क्या कोई पैसे वाला और क्या अमीर और क्या गरीब, राजा वो है। आप एक लाइन में भेजिए सभी को, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे कोई कितने भी, चाहे वो 4 लाख लोग फॉलो करते हो चाहे 50 लाख फॉलो करते हो, उससे मतलब यहाँ पे जिसके पास पैसा ज्यादा, जो स्पेशलिस्ट आदमी हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा तगड़ी रखी गई हैं, और जो नॉर्मल आदमी हैं उनके लिए कोई व्यवस्थाएं यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो ऐसा ना हो कि यहाँ पे कोई अगर अलग स्टेट से आता है तो यहाँ पे व्यवस्थाएं ना मिले। अगर आप घर से क्या बता कर आए थे, मतलब वहाँ पे जाएंगे तो सब व्यवस्थाएं मिल जाएंगी? जी जी बिल्कुल, जैसे कि मैं घर पे बताकर आया था कि वहाँ पर जैसे इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, पीले चावल सभी के घर पे गए हैं, तो उसको निमंत्रण पत्र ही माना जा रहा है, सभी पूरे देशवासी निमंत्रण पत्र ही समझ रहा है। तो मुझे नहीं लगता वो निमंत्रण पत्र है। अगर कोई निमंत्रण मतलब देता है तो निमंत्रण देने का मकसद ये होता है क्योंकि व्यवस्थाएं नॉर्मल व्यवस्थाएं गई हैं, थोड़ी सी जगह उनको दी जाए रुकने के लिए। ऐसा ना हो कि कोई अगर अलग स्टेट से आता है तो रुकने के लिए ही प्रॉब्लम फेस करता है। हमारा कोई वैल्यू ही नहीं है, अब इतना दूर से आए हैं, अब कम से कम अभी भाई अलग स्टेट से आए हुए हैं, अब इनको घर वाले से बताकर आए थे कि हम यहाँ पे जाएंगे रुकेंगे, व्यवस्थाएं तगड़ी होंगी, लेकिन आप देख पा रहे हैं